हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की गणित की अभ्यास प्रश्न बैंक भाग 1 को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है। एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है। शहर में 3,60,000 पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं? 3,60,000 पुरुष हैं। तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? इसमें हमें महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम देखिए, शहर की जनसंख्या कितनी है? शहर की जनसंख्या है 6 लाख और पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 3,60,000। तो हम निकालेंगे कि महिला कितनी है और इसमें हमें महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो महिलाएं कितनी हैं इनको निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जो कुल जनसंख्या है उसमें से हम पुरुष की जनसंख्या को घटा देंगे। कुल जनसंख्या कितनी थी? 6 लाख और पुरुष की जनसंख्या है 3,60,000। तो 6 लाख में से 3,60,000 को घटाएंगे, तो इसे घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 2,40,000। यानी महिलाएं कितनी हैं? 2,40,000। हमें क्या ज्ञात करना है? महिलाओं का प्रतिशत। तो महिलाओं का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो महिलाओं की जनसंख्या है उसको लिखेंगे, फिर बटी में लिखेंगे कुल जनसंख्या और फिर गुणित 100 लिखेंगे, क्योंकि हमें उनका प्रतिशत निकालना है। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 2,40,000। तो लिखेंगे 2,40,000 बटी कुल जनसंख्या कितनी है? 6 लाख। तो नीचे लिखेंगे 6 लाख, फिर गुणित 100 करेंगे। फिर हमें क्या करना है? अब इनको काटेंगे। तो यहाँ से काटिए, कितने हैं? नीचे कितने शून्य हैं? 5 शून्य हैं। तो नीचे के 5 शून्य, ऊपर के 3 शून्य और 100 वाली 2 शून्य काटेंगे। फिर हम 6 से भाग लगाएंगे, 6 चौके 24 और 1 शून्य और। तो इसका आंसर निकलेगा 40%। महिलाएं कितनी हैं? 40%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 40%। फिर हम प्रश्न दूसरा करते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है? केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाईं। केशव ने मकान बनवाने के लिए कितने ट्रक ईंटें मंगवाईं? 8 ट्रक ईंटें मंगवाईं। मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बचीं। शेष कितनी ईंटें बची? 550 ईंटें। यदि प्रत्येक ट्रक में 2,050 ईंटें थीं तो मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ? प्रत्येक ट्रक में कितनी ईंटें थीं? 2,050 ईंटें। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? देखिए, कुल ईंटें कितनी हुई? प्रत्येक ट्रक में ईंटें थीं 2,050 और कितनी ट्रक ईंटें मंगवाई? 8। तो हम कुल ईंटें निकालेंगे 8 गुणित 2,050, यानी 8 का गुणा 2,050 में करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 16,400। 16,400 कुल ईंटें हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे? मकान में कितनी ईंटें प्रयोग की गई? तो हम कैसे निकालेंगे? कुल ईंटों में से शेष ईंटें घटा देंगे, तो कितनी अपनी मकान में प्रयोग की गई ईंटों निकल आएंगी। जैसे कुल ईंटें कितनी थीं? कुल ईंटें थीं 16,400। 16,400 कुल ईंटें थीं और मकान बनने के बाद कितनी ईंटें शेष बची? 550 ईंटें। तो हम 16,400 में से 550 ईंटें घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 15,850। 15,850 ईंटें शेष बची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए। कितने कार्ड बांटे गए? 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए तथा बैठने हेतु 3,000 कुर्सियां लगाई गईं। प्रथम 660 कार्डों में प्रत्येक कार्ड की मान से 3 सदस्य। 660 कार्डों में प्रत्येक कार्ड की मान से 3 सदस्य हैं तथा बाद के शेष 110 कार्डों में प्रत्येक कार्ड की मान से 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए। तो सभागार की कितनी कुर्सियां खाली बची? तो हमें बताना कि कितनी कुर्सियां खाली बचेंगी। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। पहले 660 कार्ड थे, उसमें से कितने सदस्य माने गए? 3 सदस्य। 660 कार्ड थे, उसमें 3 सदस्य, तो कितने हो गई? इनका गुणा करेंगे 660 का गुणा 3 में, तो इसका उत्तर होगा 1,980 सदस्य। 1,980 सदस्य 660 कार्ड तक। फिर बात की जो 110 कार्ड हैं, इसमें कितने सदस्य? 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए, तो 110 का गुणा 4 में करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे कितना उत्तर आएगा? 440 सदस्य। फिर हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, तो 1,980 सदस्य और 440 सदस्य कितने हो जाएंगे?
2420। कुल सदस्य हो गए 2420 सदस्य। अब हमें बताना कि खाली कुर्सियाँ कितनी बची। तो हम खाली कुर्सी कैसे निकालेंगे, कुल कुर्सियों में से जो सदस्य आए उनको घटाएंगे। कुल कुर्सी कितनी थी 3000। 3000 में से हम 2420 को घटाएंगे। 3000 में से 2420 घटाएंगे तो कितना बचेगा 580, यानी 580 कुर्सियाँ खाली बची। तो 580 कुर्सियाँ खाली बची, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। फिर हम चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। एक 21 मंजिला भवन है, उसका नीचे वाला तल वाहन पार्किंग हेतु कैसा है, खाली। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत हैं। कितने परिवार रहते हैं, 16 परिवार। यदि प्रत्येक परिवार में 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाए, कितना 500 रुपये का मासिक शुल्क लिया जाता है, तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी, हमें इसे बताना है। तो हम चौथी को कैसे हल करेंगे, पहले हम निकालेंगे कुल परिवार में कितने सदस्य हैं। देखिए 21 मंजिला भवन था, लेकिन नीचे वाला तल है जो है कैसा है, खाली पार्किंग हेतु। तो अब कितना बचा 20 मंजिला। तो 20 मंजिल में आदमी रह रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, 20 में कितने परिवार रहते हैं, 16 परिवार। तो 20 का गुणा 16 में करेंगे। 20 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना उत्तर आएगा 320 परिवार। 320 परिवार। फिर हमें निकालना है कि कुल मासिक शुल्क। कुल मासिक शुल्क कैसे निकालेंगे कि प्रत्येक परिवार कितने रुपये दे रहा है, 500 रुपये। तो 320 परिवार थे, तो 320 का गुणा 500 में करेंगे तो इसका उत्तर होगा 1,60,000। इसका उत्तर 1,60,000 रुपये। फिर हमें निकालना वार्षिक आमदनी कितनी होगी। तो हम वार्षिक आमदनी कैसे निकालेंगे, जो 1,60,000 रुपये थे, इसको हम 1,60,000 गुणा करेंगे 12 में। तो इसकी 12 गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा 19,20,000। इसका उत्तर है 19,20,000 रुपये। तो 19,20,000 रुपये इसका उत्तर होगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अब हम प्रश्न 5वां करेंगे। प्रश्न 5वां है, एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क में से 5 किलोमीटर सीमेंट की तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई। एक सड़क कितनी थी 100 किलोमीटर लंबी, उसमें से 5 किलोमीटर सड़क सीमेंट की तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई। यदि सीमेंट की सड़क बनाने की लागत 3,30,000 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की लागत कितनी है 3,30,000 रुपये, तथा सामान्य सड़क बनाने की लागत 1,80,000 रुपये प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितनी है 1,80,000 रुपये सामान्य सड़क की, तो सड़क निर्माण में कितनी लागत आएगी। तो हमें सड़क निर्माण में लगी लागत को बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 किलोमीटर सीमेंट सड़क बनाने में लागत निकालेंगे। तो लिखेंगे 5 किलोमीटर सीमेंट सड़क बनाने में लागत 1 किलोमीटर में कितनी थी 3,30,000। अब हमें 5 किलोमीटर में बतानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा 3,30,000 गुणित 5 करेंगे। तो इसका गुणा कितना होगा, इसका उत्तर होगा 16,50,000। कितना 16,50,000। फिर हम सामान्य सड़क में लगी लागत को निकालेंगे। सामान्य सड़क कितनी बचेगी अब 95 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर तो सीमेंट की है। तो 95 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की लागत कितनी है 1,80,000। तो 1,80,000 में हम 95 का गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1,71,00,000। कितना उत्तर आएगा 1,71,00,000। फिर हम करेंगे कुल लागत। कुल लागत निकालनी है, तो कुल लागत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो सीमेंट में 5 किलोमीटर सीमेंट की सड़क बनाने में कितनी लागत आई थी 16,50,000 और 95 किलोमीटर सामान्य सड़क बनाने में लागत आई थी 1,71,00,000। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1,87,50,000। इसका उत्तर होगा 1,87,50,000, यानी ऑप्शन बी। फिर हम छठवें प्रश्न को करते हैं। छठवां प्रश्न है, एक वाहन निर्माता कंपनी प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण कर वर्ष भर में 14,600 मोटरसाइकिल
का निर्माण करती है। तो कंपनी में सन 2020 में माह फरवरी में जनवरी की अपेक्षा कितनी कम मोटरसाइकिलों का निर्माण हुआ, यह हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फरवरी में निकालेंगे, फिर जनवरी की, और जनवरी से निकालेंगे। जैसे फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन, और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो हम फरवरी में कितने दिन कम है, 2 दिन। 31 में से 29 को घटाएंगे तो कितने कम है, 2 दिन। और वह प्रत्येक दिन कितनी बनाता है, 40 मोटरसाइकिल। तो 2 दिन कम है, तो 40 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 40 दूनी 80, यानी वह फरवरी में 80 मोटरसाइकिलें कम बनाएगा। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। ऐसे हमें अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा जो 8वीं की गणित है इसको हल करना है। यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।